में गरीब रानों के यहाँ एसी। कुक्कू की मम्मा, थोड़ी देर यही छाव में बैठ जाते हैं। 1 बज गया है, सूरज आग फेंक रहा है। गुड़िया के पापा, इस बार सुना है गर्मी सबसे ज्यादा होगी। सब पक्षियों को गर्मी का डर है, ना जाने क्या होगा। गुड़िया की मम्मा, एक काम करते हैं, सरसों की फसल कटने से ही एक ऐसी खरीद लेंगे। फिर देखना, हमारा घोंसला ठंडा रहेगा और बच्चे भी सुकून से सो पाएंगे। नाना, टुन्नू के पापा जी, एसी बहुत पैसों का आता है, ऊपर से उसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। हम छोटे किसान हैं, एसी का खर्चा नहीं झेल पाएंगे। रानो, इतने पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे कि एसी खरीद सकें। और रही बिल की बात, तो कौन सा 12 महीने चलेगा। बस 2-3 महीनों की तो बात होती है। मैं एसी लेकर आऊंगा, बच्चों को गर्मी में नहीं मरने दूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ले आना आप एसी। अब फसल में काम बाकी था, जल्दी जल्दी करना पड़ता। ऐसी बातें कर वे दोनों दोबारा उड़ जाते हैं और अपनी सरसों की फसल को पानी लगाते हैं। रानो चिड़िया खुरपी से पानी का रास्ता बनाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनकी सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। वह बग्घी में भरकर बाजार ले जाते हैं। देखो रानो, पूरे 45,000 की फसल बिकी है। चलो एसी लेकर घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बार बार बाजार में थोड़े ना घूमेंगे, आज ही ले चलते हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे। फिर तो एक बड़ी दुकान से वे दोनों एसी खरीदते हैं और अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर की तरफ चलते हैं। टिन्नू जी, आगे मिठाई की दुकान पर गाड़ी रोकना। मैं 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लूंगी। 2 किलो क्यों, हम तो 4 पक्षी हैं। आधा किलो तुम, बहुत होंगे हमारे लिए। टिन्नू जी, इतनी महंगी चीज लेकर घर जा रहे हैं, हमें एसी का स्वागत भी तो करना होगा और घर आए पड़ोसियों का मीठा मुंह भी तो करना होगा। माँ कहती है कि नई चीज जब घर में आती है तो सबका मुंह मीठा कराना चाहिए, जिससे घर में बरकत होती है। जब 4 लोगों का मुंह झूठा करांगे तो आप ही बताएं, ज्यादा तो चाहिएगी ना। मेरी माँ भी हर चीज को मिठाई से ही पूछती थी। अब जल्दी चलें। फिर वह दोनों मिठाई लेकर घर पहुंच जाते हैं। यही देखकर सारे बच्चे उनके घर में जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके माता पिता भी आ जाते हैं। हम में से किसी के घर में भी एसी नहीं है। गुड़िया कुक्कू, आप दोनों बहुत लकी हो जो एसी में रहोगे। रानू आंटी, जल्दी से एसी चलाओ ना, हमें भी इसका बहुत इंतजार है। फिर रानू चिड़िया आरती की थाली लेकर आती है और एसी चला देती है। सभी बच्चे एसी में बैठ जाते हैं और रानो सभी का मुंह मीठा कराती है। आओ आओ, सब मिठाई खाओ और एसी में बैठो। क्या रानो, तुमने गर्मी में बिठा रखा है, जरा एसी तो चलाओ, तभी तो मिठाई खाने में मजा आएगा। हाँ हाँ गौरी आंटी, सही कहती हो। पापा पापा रिमोट दो, मैं एसी को चालू करूंगी। आप सब देखना। फिर तो नोचुदा नोचुदा हंसता हुआ चिड़िया को रिमोट देता है। गुड़िया बटन दबाती है और एसी से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हाँ, हो गया, क्या हवा है। अब चिड़िया के घर में तो मजे ही मजे थे। जब जब मुझे गर्मी लगेगी मैं तो यहीं आ जाया करूंगा। हाँ भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही है। अरे हटो हटो, मुझे भी तो हवा खाने दो। हाँ 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 हाँ, कितनी ठंडी हवा है।
ऐसा लग रहा है कहीं तेज बारिश हुई हो और उसके बाद ही ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। इस तरह से सब पक्षी रानों के यहाँ एसी की खूब तारीफ करते हैं और 10 बजे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गोरी कोवी को पसीने से नहा रही थी और कालो कौवा एक रुमाल ओढ़कर लेट जाता है। गोरी, मेरा रुमाल गर्म हो गया है, जरा पानी से भिगो कर देना। मैं नहीं दूंगी, हमेशा ऐसे फालतू जुगाड़ करते रहते हो। वो चिड़िया के परिवार को देखो, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे। हाँ मम्मा, सही बोल रही हो आप। और हम यहाँ गर्मी से मरे जा रहे हैं। हमसे भी अच्छे तो वे गरीब पड़ोसी हैं। हम तो बस नाम के ही अमीर हैं। कुछ शर्म करो कालू के पापा, कुछ शर्म करो। अब तो हमारा बेटा भी गर्मी से परेशान है। अब आप भी एक एसी ले आओ। 400 रुपए में अभी लाता हूँ एसी। तो फिर बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। इस गर्मी में 1 रुपए कमाई नहीं हो रही है और मांग करती हो एसी की। रहने दो बेटा, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। अब चुपचाप लेट जाओ। वो कालू कौवा तो गर्मी में घर से बाहर निकलने को जरा भी तैयार नहीं था। गोरी का भी रानों के घर में एसी को देख देख कर अंदर ही अंदर जलने लग रही थी। एक दिन की बात है, गोरी कभी कुछ काम से जंगल आई हुई थी। तब एक हाँफती हुई बूढ़ी चील उसे रोक लेती है। कभी, बेटी बेटी, मेरा सांस फूल रहा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूख गया है। लो, थोड़ा सा पानी बचा है, पी लो। बूढ़ी चील पेट भर पानी पीती है। उसके साथ एक बड़ा सा डब्बा था। वह चील माँ जी की इस डब्बे में क्या है? मेरी बेटी दामाद गरीब है, उनके लिए एसी लेकर जा रही हूँ, मगर ये गर्मी बहुत भयंकर है, मुझे उड़ने से पहले थका देती है। क्या आपकी बेटी का नाम माही चील है और उसका घर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर है? हाँ, मगर तुम कैसे जानती हो? लो, मैं माही चील को पड़ोसी ही तो हूँ। उसके साथ वाले पेड़ पर ही मेरा घर है। अगर आप कहें तो ये एसी मैं माही चील के घर तक पहुंचा दूंगी। अब तो और भी अच्छा होगा, बूढ़ी की मदद हो जाएगी और एसी भी पहुंच जाएगी। लो बेटी, संभाल कर ले जाना। गोरी बूढ़ी चील से एसी लेकर सीधे अपने घर आ जाती है और कालू को एसी की कहानी बता देती है। लो कालू, अब एसी तो आ गया, तुम बस बिल का इंतजाम करो, जो हर महीने हमारा ज्यादा बिल ना आए, वरना कहाँ से भरेंगे बिल का इंतजाम? तो मैं यूं ही कर दूंगा, रात को अपनी सर्विस राना चिड़िया के मीटर में जोड़ दूंगा, फिर सारा बिल वो चिड़िया ही भरेगी। अब कालू का वह रात के अंधेरे में अपने घर की तार चिड़िया के मीटर से जोड़ देता है और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। क्या हवा है एसी की, पूरा घर मिनटों में ठंडा कर दिया। हाँ मम्मा, अब तो गर्मी भी नहीं लग रही है, सोने में भी बहुत मजा आएगा। ऐसे कौवा का परिवार मजे से सो जाता है। कुछ दिन बाद बिल आता है। देखो गोरी, हमारा बिल तो 300 रुपए आया है और उस टुन्नू का बिल आया होगा कई हजार। हमारे तो मजे ही आ गए। ये क्या रानो जी, 17,000 का बिल, इतना महंगा? मैंने कहा था ना, एसी का बिल बहुत ज्यादा आता है। अब भरो रानो, अब एसी को सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाओ। एसी तो हम बिल भरते भरते कंगाल हो जाएंगे। फिर रानो एसी को दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही चलाती है, मगर कोवो का एसी तो हर समय चलता रहता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और दोबारा से बिल आ जाता है। बाप रे बाप, इस महीने का बिल भी 12,000 आया है, मगर हमने तो बस 2 घंटे ही एसी चलाई थी। टुन्नू जी,
मैं तो कहती हूँ एसी को बंद करके रख देते हैं। अब पैसे नहीं बचे घर में, खाने को भी राशन लाना है। पिछले महीने 17,000 भरे हैं और पंखे में हवा खा लेंगे। बेचारी रानो अपना एसी डब्बे में बंद करके रख देती है। आहिस्ता आहिस्ता एक महीना ही गुजर जाता है। देखो मम्मा पापा, अभी तो हमारा बिल पूरा 11,000 का आया है। ये कैसे हो सकता है? हमने अपना एसी तो बंद कर दिया है, फिर यह बिल इतना क्यों आया है? टुन्नू जी, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आप चेक करें। टिन्नू चिड़ा मीटर चेक करने जाता है और दूसरी डोरी को देखकर समझ जाता है। ये रही वो जड़ जो बिल गड़बड़ कर रहा था। कौवों के घर की तार उन्हें तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब अपनी और मिट्ठू कबूतर की डोरी को भी कौवे के घर से जोड़ देता है। तब पता चलेगा, बढ़कर आएगा ना उसका बिल। फिर टिन्नू चिड़ा अपने साथ साथ मिट्ठू और कबूतर की डोरी को भी कालू के मीटर से जोड़ देता है और घर जाकर पूरे 24 घंटे एसी चलाता है। दिन गुजरते गए और कौवों के घर का बिल आने लगा। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वे भागकर अपना मीटर चेक करते हैं। गोरी इस बार तो चाल उल्टी ही पड़ गई। सबके कनेक्शन हमारे मीटर से जुड़ गए हैं, तभी तो यह 50,000 का बिल आया है। हम और कब तक भरेंगे बिल? हमारे पास तो इतने बिल भी नहीं है। तुम्हारी बिजली ही काट दी जाएगी और तुम सब गर्मी से मरोगे। छी! कालू गोरी, शर्म आनी चाहिए। ऐसे खरीदने की औकात रखते हो और बिल चिड़िया से भरवाते हो। तुम्हें सबक सिखाने को टिन्नू ने ये सब किया। अब भरो 50,000 का बिल। मिट्ठू तोते ने इतना बोला ही था, तभी वह बूढ़ी चील अपनी बेटी और दामाद के साथ आती है तो बहुत गुस्से में थी। दामाद जी, यही है वह चालाक चील कभी जो मेरा एसी लेकर भाग गई। मारो इसे, छोड़ना मत। फिर तो चील गोरी को खूब मार लगाती है और अपना एसी लेकर लौट जाती है। वहां मौजूद सब पक्षी हंसते रह जाते हैं। कौवे को बहुत शर्म आ रही थी। गोरी और खाओ एसी की हवा, बिना बात को मार खानी पड़ रही है और ये भरो 50,000 का बिल। हाय हाय, गर्मी में मुझे कमाना पड़ेगा। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? इस प्रकार दोस्तों, कौवे को उसकी सजा मिलती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए जिससे हमें दूसरों के आगे शर्मिंदगी महसूस हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।